हेलो गाइस भाई, स्वागत तुम्हारा नए ब्लॉग में ये थोड़ी जानकारी वाला मतलब कोई वीडियो होगी। और ये वीडियो होगी भाई बैंगलोर के स्टैंडर्ड लिविंग नॉर्विच हाउस के पीजे के बारे में। और भाई तुम देख ही रहे होगे सेटअप वेटअप थोड़ा चेंज हो गया। सेटअप तो क्या है, ये दीवार सफेद है, कुर्सी डाल के बैठ गया हूँ। अब भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, मैं ये इस वीडियो में ये कवर करने जा रहा हूँ भाई स्टैंडर्ड लिविंग नॉर्विच हाउस में मैं रहता हूँ, उससे क्या प्रोज हैं, उससे क्या कॉन्स हैं। भाई इस वीडियो का एजेंडा क्या होगा मैं बता देता हूँ। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, और इसके फूड कैसा है कैसा नहीं है, मतलब किस तरीके का टेस्ट यहाँ पे मिलता है क्या नहीं है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन क्या सीन बनता है। चौथा मैं इसके तुम्हारे रेंट के बारे में बताऊंगा। पांचवा मैं तुमको ये बताऊंगा कि यहाँ पे कितने टाइप ऑफ बेड्स अवेलेबल है, डबल शेयरिंग है, ट्रिपल शेयरिंग है या फिर सिंगल रूम है, वो सब बताऊंगा। छठे में तुम्हें ये बताऊंगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स हमें फेस क्या करनी पड़ रही है। भाई वो सबसे मेन है, उसको ध्यान से सुनना, वीडियो में बने रहना तुम उसके लिए। और फिर इसमें एक सातवां पॉइंट है कि भाई तुम्हारा स्टाफ इंटरेक्शन इसका कैसा है, कि अगर तुम कंप्लेंट करते हो तो क्या तुम्हारी कंप्लेंट सॉल्व होती है, कितना टाइम लगता है या कितना टाइम नहीं लगता है। तो भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भाई पहली चीज है भाई इस पीजी की लोकेशन। भाई लोकेशन इस पीजी की सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये पड़ता है मार्थारली आउटर रिंग रोड पे। तुम्हें अब वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी भाई कहाँ पे क्या है। इस पीजी के नीचे भाई हमको पार्किंग, डेडिकेटेड पार्किंग मिलती है, मतलब आप अपने व्हीकल्स यहाँ पे नॉर्मली पार्क कर सकते हो। दूसरा, ये इसकी लोकेशन इतनी प्राइम है भाई, इसके सामने ही मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हालांकि मेट्रो 4-5 साल से बन नहीं पाई है, बट हाँ कि हम सामने ही मेट्रो के रहते हैं। और फिर भाई यहाँ पे जो है ना सबसे मतलब ये आउटर रिंग रोड जो है ना, बेलंदूर, मतलब तुम्हारे जितने भी ऑफिस जिनके बेलंदूर में पड़ते हैं, सरजापुर की तरफ पड़ते हैं, एचएसआर में पड़ते हैं, या फिर तुम्हारे महादेवपुरा में पड़ते हैं, तो ये पीजी उनके बिल्कुल बीच में आता है। मतलब आपको अगर महादेवपुरा में जाना है तो 5 किलोमीटर आप इधर जा सकते हो, और अगर आपको बेलंदूर की तरफ जाना है तो 6-7 किलोमीटर आपका इधर सिस्टम पड़ता है। तो भाई ये पीजी की प्राइम लोकेशन है, और ये लोकेशन इसकी प्लस पॉइंट है, क्योंकि कई सारे ऑफिस प्रेस्टीज टेक पार्क, इको वर्ल्ड, इको स्पेस, इन जगह पड़ जाते हैं। तो भाई लोकेशन तो भाई इसकी तरफ से मेरे लिए प्लस है। और एक इसका लोकेशन का एक और प्लस पॉइंट मैं बता दूं भाई, जो होता है ना कि अगर आपको पीजी में खाना पसंद नहीं आया, तुम्हारी जीभ चटखटा रही है, तो भाई सीधा नीचे ही चले जाओ, उडुपी और क्रीम स्टोन, डेजर्ट डेजर्ट, वो सब फलाना ढिमकाना जितनी दुकानें तुम सोचना चाहते हो ना, सब आसपास है। केएफसी, पिज्जा हट, सब कुछ है यहाँ पे। तो भाई ये लोकेशन का है, और लोकेशन की तरफ से मेरे लिए इसमें प्लस पॉइंट है, क्योंकि भाई पार्किंग वार्किंग भी मिल जाती है यहाँ पे। अब भाई आते हैं सेकंड चीज पे। सेकंड चीज भाई यहाँ पे तुम्हारी मिलती है कि यहाँ पे फूड का क्या सिस्टम है। फूड का भाई सिस्टम ये है कि देखो, इन जनरल इसमें देखो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट और प्रोफेशनल दोनों के लिए। और ये पीजी के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि नॉर्विच हाउस में क्या होता है कि जो आपकी वीकडेज हैं, इसमें आपको लंच सर्व नहीं किया जाएगा, इसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर सर्व किया जाएगा, वीकेंड्स पे आपको लंच भी दिया जाएगा। तो भाई फूड की मैं तुम्हें बताऊं कि भाई ब्रेकफास्ट और ये तुम्हारा डिनर सर्व किया जाता है। एक चीज की यहाँ पे प्लस पॉइंट है ब्रेकफास्ट के अंदर, ये है कि ब्रेकफास्ट चाहे कितना भी रद्दी आया हो, तुम्हें ब्रेड, मिल्क और बटर और जैम जरूर मिलेगा। तो तुम ब्रेड बटर लगाकर और अपना वही चाय वाय पी के, कॉफी वाई पी के ऑफिस निकल सकते हो। तो भाई ये इसका प्लस पॉइंट है। वरना यहाँ का जो जनरली ब्रेकफास्ट है लोग वो करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि झाट बराबर ब्रेकफास्ट आता है इसका। कभी कभार अच्छा आ जाता है, जैसे कि पाव भाजी हो गया तो वो, और कभी कभार छोले भटूरे आते हैं, भाई भटूरे बहुत खराब रहते हैं। तो और ये है मतलब इनका ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट इन जनरल अगर मैं 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहूंगा, तो 5 में से मैं 2 स्टार की ही रेटिंग देना चाहूंगा। भाई ये है ब्रेकफास्ट का सीन। तो अब बात करते हैं भाई डिनर की क्या सीन है इनका। भाई डिनर में एक इनका सबसे मेजर प्लस पॉइंट है, ये जो रोटी बनाते हैं, रोटी सामने तुम्हारे बनाते हैं और वहीं पे घी रखा रहता है, तुम रोटी में घी लगाकर आराम से खा सकते हो। खाना जो होता है इनका पूरा गर्म आता है, मतलब एक इनका एक डेडिकेटेड किचन है, वहां से खाना पूरा यहाँ आता है, पर रोटी ये लोग हमारे सामने ही बनाते हैं। तो भाई वो एक इनका मेजर प्लस पॉइंट है। और काफी पीजीज में जो कि तुम बैंगलोर में देखोगे, सामने तुम्हारी रोटी वोटी नहीं बनती दिखेगी। तो भाई ये है अच्छा पॉइंट है। पर अब मैं बताऊँ कि डिनर की क्वालिटी क्या है। भाई इन जनरल अगर तुम कॉलेज से हो, हॉस्टल में रहे हो, तो खाना जो इनका है ना ऐसा ही है, मतलब सो है। और यहाँ पे एक मतलब थोड़ी सी एक रैट्स की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना चूहे ज्यादा घूमते रहते हैं। तो मतलब थोड़ा अनहाइजीनिक सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे है। अगर 5 स्टार में से तुम कहो कि भाई डिनर कैसा है इनका अनहाइजीनिक हाइजीनिक के हिसाब से, तो 2.5 स्टार में इसकी रेट देना चाहूंगा कि हाँ भाई ठीक है, काम चल जाता है। कोई ऐसी ऐसा की मतलब इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम खाओगे और निपट जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब ये ठीक है। तो भाई अब फूड सेक्शन को खत्म करते हैं, बढ़ते हैं थर्ड सेक्शन की ओर। तो भाई अब यहाँ पे तीसरा मैं इसके बारे में कवर करूंगा भाई यहाँ की फैसिलिटीज क्या है फूड के अलावा, कि तुम्हें अब क्या मिलेगा। भाई देखो यहाँ पे क्या सिस्टम है। ये जो पीजी है ना, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पे बनता है, और जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है। तो भाई फायदा तुम्हारा ही, नहीं भूख लग रही नीचे जाके खा लो। तो भाई थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पे आता है। थर्ड फ्लोर पे तुम्हें फूटबॉल टेबल मिल जाएगी, कैरम मिल जाएगा। तो ये सब तुम्हें अवेलेबिलिटी दी गई है, और मतलब डिसेंट है, मतलब वीडियो तुम्हें दिख जाएगी भाई चलते हुए कि क्या कैरम कैरम क्या सीन है और फुटबॉल का क्या सीन है। फोर्थ फ्लोर पर भाई तुम्हें टेबल टेनिस मिलता है,
तो वो भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ का कि हाँ भाई ठीक है चलो टेबल टेनिस के लिए भी डेडिकेटेड चीज़ है। फिर भाई मेन बात करते हैं इसकी फिफ्थ फ्लोर की। फिफ्थ फ्लोर पे भाई यहाँ पे एक पूल टेबल है। पूल टेबल में भाई मेजोरिटी ऑफ द कॉर्पोरेट पूल टेबल भी पड़े रहते हैं, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। और एक इसमें एक बढ़िया है कि अगर मान लो तुम्हारा जैसे गर्ल्स का ज़्यादा रहता है कि भाई उनको खुद कुक करके खाना है, उनका शौक ज़्यादा रहता है, लड़के थोड़े कम शौकिया रहते हैं इस चीज़ में, तो उनके लिए भाई प्रॉपर एक इंडक्शन टोस्टर और फ्रिज दिया गया। भाई फ्रिज में एक वीडियो में तुम्हें एक ही दिख रहा होगा, पर फ्रिज दो है यहाँ पे, डेडिकेटेड दो फ्रिज है, पर फ्रिज जनरली थोड़ा भरा रहता है और थोड़ी क्लीनलीनेस थोड़ी फ्रिज के अंदर कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें बताऊं, टोस्टर के अंदर ना कॉकरोच भी दिख जाते हैं भाई कभी कभार, तो भाई देख कर है कि थोड़ा भाई मैंने बोला था थोड़ा अनहाइजीनिक चीजें रहती हैं, पर हाँ अगर तुम कंप्लेंट रेस करते हो तो वो चीजें थोड़ी क्लीन हो जाती हैं। बट लाइक तो पता है यार, अप टू द मार्क तुम जैसे एक्सपेक्टेशन करोगे कि हाँ भाई एकदम परफेक्ट फ्रेश एकदम तुम्हारा वो टोस्टर भी एकदम क्लीन रहेगा रोज साफ होगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें हैं। इंडक्शन भाई प्रॉपर चलता है इनका, माइक्रोवेव भी बढ़िया है। तो भाई ये तुम्हारी सारी फैसिलिटीज हैं। अब तुम्हें देखो एक साइड में देखो वीडियो में दिख रहा होगा एक टेरेस सा छोटा सा, तो भाई यहाँ पे भी लोग क्या होता है ना भाई, जल्दी जल्दी कॉर्पोरेट में लोग सुट्टा उट्टा ज्यादा फूकते हैं, तो भाई यहाँ पे लोग जनरली फूक देते हैं, प्रॉपर्टी में अलाउड नहीं है, पर कभी कभार लोग यहाँ पे फूक लेते हैं। और जहाँ पे अभी तुम्हें टेरेस दिख रहा है ना, जस्ट इसके ऊपर एक छत है, भाई वहां से एकदम भयंकर व्यू आता है, सारे ऑफिस दिखते हैं, डॉबी वडॉबी सब। तो भाई मतलब वहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आदमी वहाँ पे जा सकता है। तो भाई अब इसकी बात करते हैं भाई, यहाँ पे एक और फैसिलिटी तुम्हें दो फैसिलिटीज और मिलती है भाई। यहाँ पे आती है भाई वॉशिंग मशीन, कपड़े सुखाने की जगह तो ऑब्वियसली मिलेगी जब वॉशिंग मशीन दी गई है। तो वॉशिंग मशीन और भाई गर्म पानी, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। भाई वॉशिंग मशीन यहाँ पे 4 से 5 दी गई है, पर मैं तुम्हें रियलिटी ये बता रहा हूँ, 4 से 5 वॉशिंग मशीन के अंदर 3 काम करती हैं, 2 काम नहीं करती हैं। जिस हिसाब से जनता इस पीजी के अंदर रहती है, उस हिसाब से यहाँ पे जो कपड़े सुखाने के लिए तार दिए गए हैं ना, वो बहुत कम है। मतलब कुछ लोगों के कपड़े तो भाई नीचे भी गिरे रह जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं ना, एक स्टैंड लेकर रख लेते हैं अपने रूम के अंदर ही, वहीं पर सुखा देते हैं। तो भाई एक ये चीज हो गई वॉशिंग मशीन की। अब भाई अगले में बात करने वाला हूँ मैं गर्म पानी की। भाई हॉट वाटर भाई सबके लिए मेन होता है भाई, जनरली मतलब लोग यूज प्रेफर करते हैं। ये स्टैंजा वाले यहाँ पे बोलते हैं 24 आवर्स हॉट वाटर सप्लाई है। भाई बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ रूम में गर्म पानी आता है कुछ रूम में गर्म पानी नहीं आता है। तो अब ये लोग क्या है कि अगर तुम कंप्लेंट डालोगे तो वो सही करते हैं, पर वो सही होता नहीं है, कुछ टाइम के लिए सही हो जाएगा, 3-4 दिन तुम्हारे मिलेगा, फिर से वही चीज सिस्टम बन जाता है। मेरी अपनी जर्नी में बता रहा हूँ भाई, मुझे लग रहा है 6 महीने हो चुके हैं मुझे इस पीजी में रहते हुए। भाई मुझे गर्म पानी 6 महीने से सिर्फ महीना भर मिला होगा टोटल, अगर मैं डेज काउंट करके बता दूं तुम्हें। बस ये है, इसे गर्म पानी का मुझे सिस्टम्स का समझ में नहीं आता। तो भाई हमने तो भाई रॉड रखी है, तुम रॉड से गर्म कर लो तो बढ़िया है। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई अब बात करते हैं भाई मेन इसका रेंट कितना है, कि अगर भाई ये फैसिलिटीज दे रहे हैं और इतनी अगर प्रॉब्लम्स भी हैं, तो भाई एक्चुअली रेंट ले कितना रहे। भाई अगर मैं रेंट की बात करूँ, यहाँ पे रेंट डिवाइड होता है कि आप कौन सी शेयरिंग का रूम ले रहे हो, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग या फिर सिंगल रूम। यहाँ पे सिंगल रूम की अगर मैं बात करूँ, सिंगल रूम का इनका जो रेंट रहेगा वो 18,000 से 22,000 के बीच में रेंज करता है। और वो डिपेंड करता है अब किस सीजन पे आ रहे हो और आपकी नेगोशिएटिंग पावर कितनी है सेल्स पर्सन से, तो यहाँ पे नेगोशिएशन भी अच्छे से होता है। डबल शेयरिंग का जो रेंट है, जो एक्चुअल मैं पे कर रहा हूँ, वो रेंट मैं पे कर रहा हूँ 13,500। ये मेरा रेंट है, एडिशनल चार्जेस भी हैं इसमें, मैं बताऊंगा वो सब, बने रहो बस। 13,500 डबल शेयरिंग का है, बट कई लोग यहाँ पे डबल शेयरिंग का भी 14,500 भी पे कर रहे हैं। बट वही सब डिपेंड करता है आप किस सीजन पे यहाँ पे आ रहे हो और मेजोरिटी की आप सेल्स पर्सन से कितना ज्यादा नेगोशिएट कर पा रहे हो, ये। और भाई आप ट्रिपल शेयरिंग का रेंट भाई यहाँ पे पड़ता है 9,500 10,500 के करीब, ऐसा है। अब मैं बताता हूँ ये तुम्हारा रेंट है। अब इसमें एडिशनल कॉस्ट क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्हारा अलग आएगा। वो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो 700 से 800 रुपए के बीच में रेंज करता है एक रूम का। मतलब ऐसा नहीं कि एक रूम में अगर 3 लोग रह रहे हैं तो तीनों में 700 रुपए डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, नहीं, 700 रुपए पर हेड की बता रहा हूँ मैं। जैसे मेरा रेंट 13,500 है, तो मैं 700 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का, 13,500 प्लस 700 रुपए, तो 14,100 14,200 के करीब पड़ेगा। और अब इसमें एक मैं तुम्हें मतलब एक प्रो टिप के तौर पर देना चाहूंगा भाई, जब तुम यहाँ पे रूम अगर लेने आते हो तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक्चुअली तुम्हें वीडियो में दिखेगा, यहाँ पे 3 सेगमेंट्स में रूम डिवाइडेड है। एक बिल्कुल रोड वाला सेगमेंट है, फिर एक बीच वाला सेगमेंट है, और एक इधर वाला सेगमेंट जिसमें तुम्हें खिड़की मिलती है। खिड़की तुम्हें हर रूम में मिलेगी, बट अब मैं तुम्हें इसमें बताता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या, कौन सा है इसका सबसे बड़ा मेजर कौन है। अगर तुमने यहाँ पे बीच वाली लेन में रूम लिया है तो भाई गर्मी में तुम्हारा बेहाल हो जाएगा, तुम दरवाजा खोलकर ही सो रहे होगे। तो भाई बीच वाले रूम को हमेशा ही अवॉइड करना होता है, तो बीच वाले रूम को स्टैंजा में मत लेना। ये 3rd और 4th फ्लोर का यही सीन है। 5th फ्लोर पे ये सीन नहीं है, क्योंकि 5th फ्लोर पे 2 ही लेन्स है हमारी। तो 5th फ्लोर गुड है, मतलब 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पे बीच वाली लेन को प्रेफर बिल्कुल भी मत करना। हाँ लेकिन अगर आप गर्मी झेल सकते हो भाई, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने सिंघाड़ों में आग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब चलते हैं आगे की ओर। स्टाफ इंटरेक्शन कैसा है, स्टाफ हमारी कंप्लेंट को सुनता है या नहीं सुनता है।
तो भाई इनका एक डेडिकेटेड एक ऐप होता है, मतलब जिसमें आपको दिख रहा होगा कि फूड क्या है, आज का क्या आने वाला है, कल क्या आएगा, 2 दिन का तुम्हें दिखता है, और उसमें आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर मतलब आपको कोई पैसे वैसा नहीं कटने वाले, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर यहाँ पे क्या होता है ना, ऐप पे ही आप कंप्लेंट सारी रेज कर सकते हो, ऐप पे ही आप अपने वाईफाई के डेटा को ट्रैक कर सकते हो, विच इज़ अ गुड पॉइंट, कि आपको दिखता है कि भाई आपका जो डेटा है कितना लेफ्ट है कितना नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इनकी। दूसरी चीज़, इनके ऐप पे आप ना टिकट रेज कर सकते हो, पर डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं, जैसे रूम क्लीन करवाना है तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे टिकट रेस कर दो तो रूम भी क्लीन हो जाएगा। इनका एक गुड पॉइंट है भाई, स्टाफ इंटरेक्शन इनका अच्छा है। तो ये तुम्हारा भाई सब कुछ मैंने बता दिया है। अब भाई तुम्हारा मेन चीज आती है कि यहाँ पे ना कि प्रॉब्लम्स हम क्या फेस करते हैं, मतलब एक्चुअल यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एज अ अगर मैं 6 महीने रहा हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और क्या प्रॉब्लम दूसरों को फेस करनी पड़ी है, तो ये कलेक्टिव उसका वो होगा। भाई पहला, यहाँ पे कई सारे रूम में बेड बग्स हैं, उसके लिए लोग पेस्ट, आप टिकट रेस करोगे तो पेस्ट कंट्रोल करवा देते हैं, पर वो कंप्लीटली वैनिश नहीं होते हैं। तो दूसरी चीज भाई, हॉट वाटर को मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया, 24 आवर्स लिखते हैं, जहाँ 24 आवर्स नहीं आता है, ये रियलिटी है एसपीजी की। तीसरा, हाइजीनिक इश्यूज हैं यहाँ पे, मतलब वही मैंने बताया आपको, फूड में, फूड का 5 स्टार है तो मैं 2.5 से 3 स्टार ही इसको रेट करता हूँ, उससे ऊपर इसकी रेटिंग नहीं हो सकती फूड की। हाँ, चपाती गरम देता हूँ वो बढ़िया है, 5 में से 5 है। तो ये भाई 3 इसकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो भाई ये ओवरऑल व्यू था स्टैंड अलोन नॉर्विच हाउस का। इन जनरल एक ओवरऑल रेटिंग देनी है तो भाई कैसा है, 5 स्टार में से भाई 3 स्टार इस पीजी को मैं दूंगा। इन जनरल लोकेशन कंसिडर करके, फूड कंसिडर करके, फैसिलिटीज, टेबल टेनिस सही सब मिलता है। भाई एक चीज और इम्पोर्टेंट है, टीवी भी मिल जाता है भाई, डबल शेयरिंग और सिंगल शेयरिंग के रूम में। तो अगर नहीं लगा है तो लगवा लेना। और टीवी पर लेकिन कोई भाई देखता नहीं है, पर ठीक है। तो भाई ये ओवरऑल था, मतलब स्टैंड का कि भाई पीजी का क्या सीन है। भाई लोकल पीजी अगर तुम चाहोगे कि मैं कवर करूं कि अगल बगल के पीजी कभी कभी बता दूं लोगों से पूछ के, तो भाई कमेंट मार देना, वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई लाइक मार देना, शेयर मार देना और सब्सक्राइब मार देना उन लोगों के साथ जो भाई स्टैंड लिविंग को देखना चाह रहे हैं, मतलब कोई भी देखना चाह रहे हैं तो बढ़िया रहेगा भाई, सब्सक्राइबर चाहिए। चलो भाई।